आज की कथा में हम श्रवण करेंगे हम कौन से प्रकृति के गुण के प्रभाव में हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं और इन गुणों के प्रभाव से हम कैसे गुणातीत हो सकते हैं, गुणों को किस प्रकार से पार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद अध्याय 25वां, प्रकृति के 3 गुण तथा उनसे परे। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में उद्धव गीता में हम इसे श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय में मन में उठने वाले जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके विविध कार्यात्मक स्वरूपों का वर्णन किया है, जिनसे भगवान के दिव्य स्वभाव की स्थापना होती है। इस संसार में मैं और मेरा ये सब कहां से आता है, और व्यक्ति जो ऐसा सोचता है वह प्रकृति के कौन से गुणों में स्थित है, इसके बारे में भी भगवान विस्तार से बताएंगे। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, हे पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव, मैं तुम्हें वर्णन करूंगा कि जीव किस तरह किसी भौतिक गुण की संगति से विशेष स्वभाव प्राप्त करता है और उनके मिश्रण को प्राप्त करता है, इसे भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कौन कौन से गुण हैं इस संसार में जो सत्व गुण के लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष कोई सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम उनके लक्षणों को या प्रभावों को, जिस व्यक्ति के द्वारा उन गुणों का वहन हो रहा है, उसमें इन लक्षणों को देखकर वो व्यक्ति कौन से गुण में स्थित है इसको हम समझ सकते हैं, और हम भी कौन से गुण में स्थित हैं इसको समझ सकते हैं। अभी सतोगुण के लक्षण बताते हैं। मन तथा इंद्रियों का संयम करना, सहिष्णुता, बंधुता, विवेक, नियत कर्म जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार दिए हैं उनका पालन करना, सत्य, दया, भूत तथा भविष्य का सतर्क अध्ययन यानी इसका ज्ञान होना, किसी भी स्थिति में मन में संतोष होना, दूसरे जीवों के प्रति उदारता का भाव होना, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना, गुरु आचार्य परंपरा में श्रद्धा रखना, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता होना या पाप करने में लज्जा का अनुभव होना, दान, सरलता, दीनता तथा अपने में संतोष का अनुभव, ये सब सतोगुण के लक्षण माने जाते हैं। अभी रजोगुण के लक्षण भगवान बताते हैं। बहुत अधिक भौतिक इच्छा होना, संसार में बड़ा होना, बड़ा प्रसिद्ध होना, ज्यादा धन होना, ज्यादा लोगों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, महान उद्योग को स्थापित करना, मद होना, जो भी किया है उसमें बड़ा अहंकार हो जाना, लाभ जो प्राप्त हो उसमें भी असंतोष होना यानी लोभ हो जाना, मिथ्या अभिमान कि ये मैंने सब किया है, और जो कुछ नहीं करते हैं वे केवल आलसी हैं, ढोंगी हैं, इस प्रकार से उनकी प्रताड़ना करना। इस प्रकार भौतिक उन्नति के लिए ही सदा देवताओं की पूजा करना, किसके लिए? केवल भौतिक प्रगति हो। अन्यों से अपने को अलग मानना, मैं दूसरों से अच्छा हूं, महान हूं, जैसे हिटलर मानता था कि हम ही आर्य हैं और बाकी सब पतित हैं। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगना, लड़ने की छटपटाहट, बड़े बड़े विश्व युद्धों को करना। अभी 3रा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया है। इस प्रकार से लड़ने में बड़ा उत्साह, स्वयं की ही प्रशंसा सुनने की इच्छा होना कि सब लोग केवल मेरा ही गुणगान करो। जैसे राजा लोग भी पूर्व में बंदी, मागध आदि रखते थे जो उनकी नित्य प्रशंसा करते थे, और अभी मीडिया के द्वारा या अपने फॉलोअर्स के द्वारा
अच्छे कमेंट सुनना सब पसंद करते हैं। अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़ा उत्साह होना, अपने बल का विज्ञापन करना, खुद का ही प्रोपेगेंडा, खुद के ही चैनल चलाना, स्वयं के केवल गुणगान के लिए, तथा अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने जो भी किया सब अच्छा है, दूसरों ने जो भी किया सब बुरा है। ये सब रजोगुण के लक्षण है। इसके बाद तमोगुण के लक्षण बताते हैं। असह्य क्रोध, भौतिक इच्छा पूर्ण न होना, भौतिक इच्छा होना ये रजोगुण है, और उन इच्छाओं को पूरा न होने पर क्रोध आना ये तमोगुण है। कुछ होने पर भी उसको खर्चा नहीं करना, कंजूस होना, शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, मन गढ़ंत केवल अपने मन की बातें कहना, उग्र स्वभाव को धारण करना, दूसरे जीवों के प्रति घृणा करना, परोपजीवन, केवल दूसरे का खून चूस करके, दूसरे का शोषण करके जीना, और अच्छे कार्य करने का दिखावा करना, ढोंग करना, अति थकान, सदा ही थके रहना। क्यों? क्योंकि मांस मदिरा ये सब इनके द्वारा पोषण करने का प्रयास करने पर अति विष शरीर में जाने से थकान का अनुभव करना, जैसे सिगरेट आदि का सेवन करने से होता है। कलह, झगड़े की प्रवृत्ति, सदा ही भविष्य काल की जगह या वर्तमान की जगह भूतकाल में ही रहना, और भूतकाल में जो भी कार्य सफल नहीं हो पाए उनके लिए शोक करते रहना, और वर्तमान स्थिति में न सोचते हुए केवल आगे भविष्य के बारे में मोहित हो जाना, दुख का सदा ही अनुभव करना, आध्यात्मिक कार्यों के प्रति सदा ही उदासीन रहना, अत्यधिक निद्रा यानी 10 घंटे 12 घंटे सोना, झूठी आशा मन में लगाए रखना कि कल लॉटरी लग जाएगी और करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, मुझे कुछ कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य के प्रति बड़ा भयभीत होना, तथा आलस्य, कुछ भी अच्छे कार्य, सत्वगुणी कार्य करने में उत्साह नहीं होना। ये सब तमोगुण के लक्षण हैं, और ऐसे लोगों की संख्या संसार में बहुत अधिक हो गई है। इसीलिए पूरा धरती का समतोल, बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। अब इन तीनों के मिश्रण के बारे में भगवान बताते हैं, क्योंकि जीव में तो तीनों भी गुण पाए जाते हैं अलग अलग मात्रा में। तो भगवान कहते हैं, उद्धव, संसार में जो मैं ये भौतिक शरीर हूं, और इस शरीर से उत्पन्न जो भी है वो मेरा है, या शरीर के लिए जो भी आवश्यक है भौतिक वस्तुएं वे सब मेरी है। इस प्रकार की मनोवृत्ति में 3 गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस जगत का जो सामान्य व्यवहार है, जो मन अनुभूति के विषयों, तन्मात्राओं, इंद्रियों तथा शरीर की प्राण वायु द्वारा संपन्न किए जाते हैं, वे भी गुणों के सम्मिश्रण पर ही आधारित है। इस प्रकार सत्वगुणी व्यक्ति सोचता है कि मैं शांत हूं, मैं फलाहार करूंगा। रजोगुणी व्यक्ति बोलता है मैं कामी हूं, और वह कामिनी के पीछे भागता है। और तमोगुणी व्यक्ति सदा ही क्रोधित होता है। इस प्रकार से कभी शांत तो कभी कामी तो कभी क्रोधी, इस प्रकार से गुणों के मिश्रण के द्वारा व्यक्ति काल और समय के अनुसार भी गुणों का प्रभाव देखा जाता है। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त, इसमें सत्वगुण होता है, दोपहर में रजोगुण, और शाम और रात्रि में तमोगुण प्रवेश करता है। उसी प्रकार से सुबह का समय आध्यात्मिक कार्य के लिए, देवताओं की उपासना के लिए अच्छा है। दोपहर का समय कर्म करने के लिए, पेट पालन के लिए, कार्य करने के लिए अच्छा है। और शाम का समय सोने के लिए अच्छा है, या फिर भूतों के कार्यों के लिए अच्छा है।
इसीलिए गुणों के सम्मिश्रण के द्वारा फिर जीवों की 84 लक्ष्य योनियां बनी हुई हैं। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम, ये जो पुरुषार्थ है, इनमें अपने आप को लगाता है तो उसके उद्योग से प्राप्त जो भी श्रद्धा है, संपत्ति, धन, यौवन, सुख है, प्रकृति के 3 गुणों की इस प्रकार मिश्रणों की क्रिया को प्रदर्शित करती है। आजकल लोग धर्म ही नहीं जानते, तो भी धर्म के अनुसार कर्म करना और अर्थ प्राप्त करना और कामनाओं की पूर्ति नहीं है। अभी लोग केवल अधर्मरत हैं और अनर्थ के द्वारा ही प्राप्त धन, जिसको धन भी नहीं कहा जा सकता है, केवल अनर्थ है, और इसके द्वारा केवल पापी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई सुख को प्राप्त नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जब मनुष्य पारिवारिक जीवन में अनुरक्त होने से इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा करता है और इसके फलस्वरूप जब वह धार्मिक तथा वृत्तिपरक कार्यों में स्थित हो जाता है तो प्रकृति के गुणों का मिश्रण प्रकट हो जाता है। आचार्य श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए संपन्न किए जाने वाले धार्मिक कार्य रजोगुणी माने जाते हैं। सामान्य पारिवारिक जीवन का भोग करने के लिए संपन्न होने वाले कार्य तमोगुणी होते हैं और वर्णाश्रम प्रणाली में अपने वृत्ति परक कार्य को करना निस्वार्थ भावना से अगर कोई करे तो उन्हें सतोगुणी कार्य कहा गया है। इस प्रकार भगवान ने बतलाया कि किस तरह प्रकृति के गुणों के भीतर सांसारिक धर्म प्रकट होता है। आत्म संयम जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति मुख्यतया सतोगुणी होता है, जो मौन का पालन करता है, उद्विग्न किए जाने पर भी शांति से उसको उत्तर देता है। इसी तरह रजोगुणी व्यक्ति अपनी विषय वासना से पहचाना जा सकता है। ये बड़ा ही उन्माद उसमें छाया होता है और तमोगुणी व्यक्ति उसके क्रोधजनक स्वभाव के द्वारा उसका तमोगुण पहचाना जाता है। सदा ही दूसरे का नाश करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। भगवान सतोगुणी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति चाहे वह फिर पुरुष हो या स्त्री हो, यदि अपने वर्णाश्रम के द्वारा इस प्रकार भगवान को बिना किसी आसक्ति के समर्पित कर देता है और भगवान की पूजा करता है तो वह सतोगुणी समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक लाभ पाने की आशा से अपने नियत कर्तव्यों को भगवान की पूजा समझता है, उसका स्वभाव रजोगुणी समझना चाहिए, क्योंकि सतोगुणी वाला निष्काम है तो रजोगुणी वाला सकाम है, कर्म फलों के ऊपर आसक्त होता है। और जब कोई व्यक्ति अन्यों के साथ हिंसा करने की इच्छा से मेरी पूजा करता है वह तमोगुण में स्थित है। इस प्रकार प्रकृति के ये गुण सतो रजो तमोगुण जीव को प्रभावित करते हैं, भगवान को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि भगवान निर्गुण है, गुणातीत है। लेकिन जीव माया के द्वारा बद्ध हो गया है इन गुणों के साथ संपर्क आने से। उसके मन में प्रकट होकर ये जीव, ये गुण जो हैं जीव के हृदय में प्रकट होकर भौतिक शरीर तथा अन्य वस्तुओं को उत्पादित करते हैं और इन्हीं के साथ आसक्ति होने के कारण वह पुनः इन्हीं कार्यों में यानी गुणों के प्रभाव में उस जीव को बारंबार ले आते हैं और इसी के लिए उसको प्रेरणा भी देते हैं। इस तरह जीव जन्म जन्मांतर में इन गुणों में ही फंस जाता है। जब प्रदीप्त शुद्ध तथा शुभ सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण पर हावी होता है
तो मनुष्य कौन कौन से अनुभव करता है? सुख, प्रतिभा, ज्ञान और अन्य गुणों को प्राप्त कर जाता है। लेकिन उसके लिए फिर सत्वगुण के संग के द्वारा ही सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण के संग से यानी सत्वगुण जिसमें स्थित है, ऐसे उच्च चेतना वाले जीव के साथ रहकर ही हम सत्वगुण की वृद्धि कर सकते हैं। फिर हम इस प्रकार से दिव्य गुणों को प्राप्त हो सकते हैं। और जब अनुरक्ति, विलगाव और कर्मठता का कारण रूप यह रजोगुण जब तमोगुण और सतोगुण को जीत लेता है, उस प्रकार के ही संग करने के कारण, तो मनुष्य प्रतिष्ठा, संपत्ति प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करने लगता है। इस तरह रजोगुण में मनुष्य क्या प्राप्त करता है? चिंता और संघर्ष का अनुभव करता है। अभी है वो कम है, इसलिए चिंता, और जो चाहिए उसको चाहने वाले हजार हैं, इसीलिए उनके बीच में संघर्ष। वो फिर जॉब हो, पैसा हो, बिजनेस हो, टारगेट्स हो, इन सब के पीछे भागने से वह संघर्ष का अनुभव करता है। और जब तमोगुण रजोगुण और सतोगुण को जीत लेता है, तो वह मनुष्य की चेतना को पूरी तरह ढक लेता है आसमानी बादलों की तरह, और उसे मूर्ख तथा जड़ बना देता है। पागल गटर में पड़े हुए व्यक्ति की तरह उसकी अवस्था हो जाती है। यह तमोगुण मनुष्य को शोक तथा मोह में डाल देता है और वह व्यक्ति बहुत अधिक सोने लग जाता है, झूठी आशा करने लग जाता है कि बस समय चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और अन्यों के प्रति हिंसा प्रदर्शित करता है। लेकिन जब चेतना सही सत्वगुण का प्रभाव आने से, सत्वगुणी साधु संतों का संपर्क होने से जब चेतना स्वच्छ हो जाती है और इंद्रिया पदार्थ से विरक्त हो जाती है, इंद्रिय उनके विषयों से दूर हो जाते हैं, तो मनुष्य भौतिक शरीर के भीतर निर्भीकता, बिना डरे और भौतिक मन से विरक्ति का अनुभव करता है। जो मन सदा ही भौतिक वस्तुओं के पीछे भगाता है, उस मन से भी उसको शांति मिलती है। इस स्थिति को सतोगुण की प्रधानता समझनी चाहिए, और ये बिना साधु संतों के संपर्क के, बिना शास्त्र के श्रवण से, बिना भगवान के हरिनाम के प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए यह बहुत ही उच्च स्थिति मानी गई है। आगे भगवान उद्धव को कहते हैं कि तुम्हें रजोगुण का पता उसके लक्षणों से, यानी अत्यधिक कर्म के कारण बुद्धि में आने वाली विकृति, अनुभव करने वाली इंद्रियों की, संसारी वस्तुओं से अपने को छुड़ाने की असमर्थता, चाहने पर भी भौतिक विषय उसके पीछा नहीं छोड़ते हैं, और इंद्रियों, कर्मेंद्रियों की अस्वस्थ दशा, सदा ही कर्म में बड़ा उत्साहित, हाथ में खुजली, पैरों में खुजली, कहीं तो जाने की इच्छा, कुछ तो करने की इच्छा दिन भर उसके मन में भरी हुई होती है। इस प्रकार सदा ही अस्वस्थ और मन की विकृति को प्राप्त होता है। इसलिए मन उसका अत्यधिक चंचल और अस्थिरता से बाधित हो जाता है। जब मनुष्य की उच्चतर जागरूकता काम नहीं देती है और अंत में वह लुप्त हो जाए, जागरूकता ही लुप्त हो जाए, तथा इस तरह मनुष्य अपना ध्यान किसी भी अच्छे कार्य पर, भगवान पर तो छोड़ ही दीजिए, संसार में भी अच्छे कार्य पर एकाग्र न कर सके, तो उसका मन भी नष्ट हो जाता है, यानी मन भ्रष्ट हो जाता है, और अज्ञान तथा विषाद, दुख और शोक ही उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। तुम इस स्थिति को तमोगुण की प्रधानता समझो। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध के प्रसंग में भीष्म आदि द्रोणाचार्य को देखकर इसी स्थिति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए
गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है, जिसमें अर्जुन के ऊपर ये तमोगुणी बादल आ गए थे। वो भगवान की लीला है जिसके द्वारा गीता प्रकट हो सके। तो हम भी अगर भ्रमित हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि तमोगुण का प्रभाव आ रहा है। इसलिए सत्वगुण की वृद्धि के लिए व्यक्ति को भगवान की उपासना, शास्त्रों की उपासना, साधु संतों के द्वारा श्रवण को प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान इसी सत्वगुण के बारे में कहते हैं, इस सत्वगुण की वृद्धि के साथ साथ देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है। जब रजोगुण बढ़ जाता है व्यक्तियों में या संसार में, तो असुरगण प्रबल हो उठते हैं। और तमोगुण की वृद्धि से हे उद्धव, अत्यंत दुष्ट लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। तो आज संसार में अवस्था इन तमोगुणी व्यक्तियों की ही है। सब जगह आग लगाना, संताप फैलाना, अवैध हत्याएं करना वगैरह वगैरह कार्य सब तामसिक लोगों के प्रभाव में है, क्योंकि भारत पर सर्वाधिक तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह जान लेना चाहिए कि जागरूक चैतन्यता सत्वगुण से आती है। इसलिए सत्वगुण का विकास करना चाहिए। अपने मन में चैतन्य यानी आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा ही संभव है। नींद रजोगुणी स्वप्न दिखाने से तथा गहरी स्वप्न रहित नींद तमोगुण से आती है। सत्वगुण से दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, रजोगुण से नींद आती है और नींद में सपने भी आते हैं। और गहरी, जिसमें तो स्वप्न ही नहीं है, इतना गहरा अगर कोई सोता है तो वह तमोगुण के प्रभाव में है। चेतना की चतुर्थ अवस्था इन तीनों में व्याप्त रहती है और दिव्य होती है। चौथी अवस्था तो बहुत ही ऊंची अवस्था है, तुरीय अवस्था, जो भगवान के केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है। और यह दिव्य चेतना अगर प्राप्त करनी है तो श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करना चाहिए। इसलिए वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित विद्वान पुरुष सत्वगुण से उत्तरोत्तर उच्च पदों को प्राप्त होते जाते हैं, किंतु तमोगुण मनुष्य को सिर के बल निम्न से निम्नतर जन्मों में नीचे गिराता है। 84 लक्ष योनियों में भी इस 14 लोकों में सबसे नीचे पाताल लोक में ले जाता है। इस प्रकार रजोगुण से मनुष्य मानव शरीरों में से होकर निरंतर देहांतर करते हुए पशु, पक्षी, वृक्ष आदि बन जाते हैं। जो लोग सत्वगुण में रहते हुए इस जगत का त्याग करते हैं, यानी शरीर का त्याग करते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं? वे लोग स्वर्गलोक चले जाते हैं। जो रजोगुण में रहते हुए इस शरीर को त्याग करते हैं, वे लोग पुनः मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं। और तमोगुण में मरने वाले लोग नरक में जाकर निवास करते हैं। किंतु जो व्यक्ति प्रकृति के सारे गुणों से मुक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, वह भगवान के पास चला जाता है। मामेव निर्गुणाः, जो तीनों गुणों का संपर्क नहीं करता, केवल आध्यात्मिक ही कार्यों में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति शरीर त्याग करने पर भगवत धाम चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति कौन है? मदर्पणम निष्फलम वा, फल का विचार किए बिना जो कर्तव्य प्राप्त है वर्णाश्रम धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए जीता है, वह सतोगुणी है। राजसम फल संकल्पम, और फल की भोगिच्छा, कि केवल मुझे काम करने के बाद अच्छे से पैसा मिल जाएगा तभी मैं किसी कार्य को करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, इस प्रकार का भाव अगर किसी में है तो उसका कर्म रजोगुणी होता है। और हिंसा प्रायादि तामसम, हिंसा तथा ईर्ष्या से प्रेरित कर्म ही तमोगुणी होता है, जो अत्यंत दुखमय नरक का परिणाम ले आता है।
संसार में कैवल्यम सात्विकम ज्ञान के बारे में बताते हैं कि परम ज्ञान सात्विक होता है, आत्मा परमात्मा के बारे में। द्वैत पर आधारित ज्ञान, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, ये जो है द्वैत, ये सब ज्ञान राजसी है। और मूर्खतापूर्ण भौतिकतावादी ज्ञान, ये आसुरिक शास्त्रों के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो कार्यक्रम और सभ्यता और वो तथाकथित ज्ञान सारा तामसिक है। लेकिन श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता यानी भगवान के ऊपर आधारित जो ज्ञान है वह दिव्य ज्ञान है। मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, ये गुणों के पार हमको ले जाएगा। स्थान के बारे में भगवान बताते हैं कि कौन सा स्थान सात्विक होता है। भगवान कहते हैं वनम तु सात्विको वासो, जंगल में रहना, साधु संतों के बीच में रहना, यह सत्वगुणी निवास स्थान माना गया है। ग्रामो राजस उच्यते, कस्बे में या गांव में रहना, ये रजोगुणी निवास माना गया है। तामसम दूध सदनम, जुए का घर, दारू का अड्डा, इसके पास रहना, ये सब तमोगुणी माना गया है। मन निकेतनम तु निर्गुणम, भगवान का धाम, भगवान के भक्तों के बीच में रहना और भगवान के मंदिर में रहना, ये सब धाम का वास दिव्य माना गया है। कर्ता के बारे में बताते हैं कि कौन सा कर्ता सात्विक होता है। सात्विक कारक असंगी, जो आसक्ति रहित, भौतिक आसक्तियों से सदा ही रहित होता है, ऐसा कर्ता सात्विक होता है। रागांधो राजसः स्मृतः, निजी इच्छा से, भौतिक इच्छा से ही प्रेरित अंधा हुआ, ऐसा कर्ता राजसिक होता है। तामसाः स्मृति विभ्रष्टो, अच्छे बुरे का भेद पूरी तरह जो व्यक्ति भूल गया हो, ऐसा कर्ता तामसिक होता है। निर्गुणो मदपाश्रयः, किंतु जिस कर्ता ने भगवान की शरण ली है, भगवान के नाम उच्चारण में सदा ही लगा है, वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है, निर्गुण माना जाता है। श्रद्धा के बारे में भगवान बताते हैं सात्विक क्या आध्यात्मिकी श्रद्धा, आध्यात्मिक जीवन में या उसी दिशा में लक्षित श्रद्धा को भगवान सात्विक कहते हैं। जो शरीर से परे आत्मा परमात्मा की खोज में लगी है, यही श्रद्धा सात्विक है। कर्म श्रद्धा तो राजसी, और कर्म सकाम कर्म के ऊपर आधारित श्रद्धा राजसी होती है। तामस्य धर्मे या श्रद्धा, और तामसिक श्रद्धा कौन सी है? वह जो अधार्मिक कृत्यों में, अधर्म में लगी हुई वासना रूपी श्रद्धा ही तामसी है। और मत सेवायाम तो निर्गुणम, और भगवान की शुद्ध रूप से सेवा करना ही निर्गुण मानी गई है, यानी गुणातीत मानी गई है। आगे भगवान भोजन के बारे में बताते हैं कि कौन सा भोजन सात्विक होता है। जो भोजन लाभप्रद हो, यानी स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो, शुद्ध व्यक्ति ने उसका उपज किया हो, शुद्ध व्यक्ति ने उसको कुकिंग किया हो, शुद्ध व्यक्ति ने उसको भगवान को अर्पित किया हो, गोमाता को अर्पित किया हो, और बिना कठिनाई के उपलब्ध हो जाए सरलता से, उसे सात्विक कहा गया है। राजसम चेंद्रिय प्रेष्ठम, राजसिक अन्न कौन सा है? भोजन जो इंद्रियों को तुरंत आदान प्रदान, आनंद प्रदान करने वाला है, चटपटा खटपटा, जीवा पर तुरंत ही देखते ही पानी आ जाता है, ये सब भोजन राजसिक होता है। तामसम चार्ति दाशुचि, और तामसिक वह है जो भोजन गंदा है, अपवित्र है, सड़ा हुआ है, कष्ट से उत्पन्न किया गया है और खाने के बाद भी कष्ट या दुख को उत्पन्न करता है, ऐसा पीड़ाप्रद रोग उत्पन्न करने वाला, असामयिक मृत्यु लाने वाला तामसिक भोजन है। सुख के बारे में भगवान बताते हैं कि कौन सा सुख सात्विक है। सात्विकम सुखम आत्मोत्तम, आत्मा से, आत्मा के ध्यान के द्वारा प्राप्त सुख
सात्विक होता है। विषयोत्थम तो राजसम, इंद्रियों के तृप्ति पर आधारित जो सुख है, खाने पीने में सोने में जो सुख है, वो राजसी है। तामसम मोह दैन्योत्थम, मोह तथा दीनता के ऊपर आधारित जो सुख है वह तामसी होता है। निर्गुणम मदपाश्रयम, और भगवान के भजन के द्वारा, उनकी कथाओं के श्रवण के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, उनके प्रसाद प्राप्ति में जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख है निर्गुण, यानी दिव्य सुख देने वाला है। भगवान बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें इन तीनों गुणों से बाधित होती हैं। भौतिक सारी वस्तुएं, सारे स्थान, कर्मफल, सारा समय, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, चेतना की दशा, जीव योनियां और मृत्यु के बाद का गंतव्य स्थान, ये सभी प्रकृति के 3 गुणों पर ही आश्रित है। इसलिए भगवान उद्धव को कहते हैं कि भौतिकतावादी की सारी दशाएं भोक्ता, आत्मा तथा भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित है। भौतिकतावाद में खास में ये जीव जो भी संसार में आए, हम सब में कोई ना कोई कर्म की वृत्ति है, इसीलिए संसार में सब फंसे हैं। इसलिए ये सब अलग अलग कर्मों में लग जाते हैं। उन कर्मों में जो गुण है, व्यक्तियों में जिनका संपर्क है, उनके गुण से प्रभावित होकर व्यक्ति उन्हीं गुणों में आसक्त होकर यह प्रकृति के गुणों में बद्ध हो जाता है। फिर संसार में वो देखी हुई अवस्थाएं हो, सुनी हुई हो, या फिर मन के अंदर ही सोची समझी विचार की गई हो, वे किसी अपवाद के बिना ये सब प्रकृति के गुणों से ही बनी हुई होती है। यानी स्वप्न आदि भी गुणों में बट जाते हैं। सात्विक स्वप्न, राजसी और तामसी भी स्वप्न हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते उद्धव, संसार में बद्ध जीवन की ये विभिन्न अवस्थाएं प्रकृति के गुणों से पैदा हुए कर्म से ही उत्पन्न है। जो जीव इन गुणों को जो मन से प्रकट होते हैं, उन सबको जीत लेता है मन को नियंत्रण के द्वारा, योग साधना के द्वारा, और वह भक्ति योग के द्वारा भगवान को अर्पित करते हुए मन बुद्धि अहंकार सब भगवान को अर्पित कर देता है। इंद्रिय आदि के सारे कार्यकलाप भी भगवान में समर्पित कर देता है, मदभाव हो जाता है। भगवान कहते हैं मद भावाय प्रपद्यते। इस तरह भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति शुद्ध प्रेम को वह अवश्य ही प्राप्त करेगा। भक्ति योगेन मन निष्ठो मद भावाय प्रपद्यते। सदा ही भगवान के चरणों में प्रणिपात दंडवत प्रणाम वह करता है, गुणों का संपर्क त्याग देता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जप साधना में लग जाता है। वही व्यक्ति संसार में सत्व रज तम गुण तीनों गुणों के प्रभाव को पार कर जाता है और मृत्यु के बाद उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु के क्षण में तुरंत ही भगवत धाम चला जाता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को जो पूर्ण ज्ञान से विकसित करने की छूट देता है, मनुष्य जन्म में ही यह सुविधा है, बाकी योनियों में नहीं है। इसलिए ज्ञान विज्ञान संभवम कहा है। इसको प्राप्त करके बुद्धिमान लोगों को क्या चाहिए कि वह अपने को प्रकृति के गुणों के सारे कल्मशों से मुक्त कर ले, जो बाकी योनियों में संभव नहीं है। और माम भजन्तु विचक्षणाः, केवल एकमात्र मेरी ही भक्ति में लग जाए, जिसके द्वारा उसका पूरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते निसंगो माम भजेत, समस्त भौतिक संगति से, गुणों की संगति से मुक्त हो जाओ तथा मोह से भी मुक्त बुद्धिमान साधु को चाहिए कि वह जितेंद्रिय बन जाए, अपने इंद्रियों का खास करके मन का दमन करे, उसको इंद्रियों के विषयों में न लगाए, और सेवया मुनि, कौन सा कि सदा ही मेरा भजन करने वाला, माम सेवया मुनि, मेरे सेवन में ही पूजन में ही वह मुनि लग जाए। और उसे चाहिए
कि वह सतोगुणी वस्तुओं में ही अपने आप को लगाए, रजोगुण और तमोगुण को जीत ले और उनके संपर्क से सदा ही बचा रहे। तब फिर क्या होगा? तब भक्ति में वह साधु स्थित हो जाएगा और उसको यह चाहिए कि वह गुणों के प्रति अन्यमनस्क रह जाए, गुणों का बिल्कुल दूर से ही उनकी उपेक्षा कर दे और सत्व गुण को भी जीत ले। सत्वम च मयि संन्यसेत। बाद में पहले तो सत्वगुण में आकर रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, साधु वृत्ति को प्राप्त कर ले और उसके बाद सत्वगुण का भी त्याग करके केवल भगवान का भजन ही करे। इस तरह अपने मन में शांत एवं प्रकृति के गुणों से मुक्त आत्मा अपने बद्ध जीवन के कारण का ही परित्याग कर देता है, जो गुणों का संसर्ग है। कारणम गुण संगस्य। जीव के बंधन का कारण है यह गुणों में फंसना। इसलिए संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवम विहाय माम। और वह जीव फिर संसार के बंधनों को, गुणों को पार करता हुआ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन की सूक्ष्म बद्धता तथा भौतिक चेतना से उत्पन्न गुणों से मुक्त हुआ यह जीव मेरे दिव्य स्वरूप का अनुभव करने से पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि जीवो जीव विनिर्मुक्तो, वह गुणों को पार करके मुक्त हो जाता है। मय्यैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत। और वह न तो बहिरंगा शक्ति यानी भौतिक संसार की माया शक्ति में कभी भी भोग को ढूंढता है, पूरी तरह उनका त्याग कर देता है, और न ही अपने मन में ऐसे भोग का चिंतन या स्मरण ही करता है। अंदर वही चिंतन नष्ट हो जाता है। बाह्य इंद्रियों के द्वारा भी भगवान की ही सेवा करता है और अंतर इंद्रिय खास करके मन बुद्धि अहंकार के द्वारा भी भगवान का ही सदा चिंतन करता है। और ऐसे चिंतन का प्रभाव है कि वह जीव फिर तीनों गुणों को पार करके भगवान की भक्ति में सदा ही लगने के कारण फिर मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर जाता है। और इसी अवस्था में वह भगवान के निजधाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से आज हमने श्रवण किया कि हम कौन से गुण में स्थित हैं, उनके लक्षणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। और साधु संग को प्राप्त करके गीता भागवत के नित्य श्रवण और पालन के द्वारा हम गुणों को पार करके इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। यही उपलब्धि भगवान के दिव्य ज्ञान उद्धव गीता में भागवत में समाई है। इसके पश्चात भगवान और कौन सा उपदेश देंगे उद्धव जी को, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।